जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, प्रिय मित्रों, पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि अमावस्या तिथि के दिन किया जाने वाला बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने बताया है, जिस उपाय को आपको अमावस्या तिथि के दिन करना है और नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय को आपको करना है। यह उपाय आपका एक कटोरी चावल और एक कपूर के टुकड़े का महा उपाय है, जिसे कर लेने से आपके सारे कष्ट, आपके सारे दुख, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस उपाय को इस वीडियो में आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। और यह उपाय जो है कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिव पुराण की कथा में उन्होंने बताया है, यह उपाय बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोग इस उपाय को 29 मार्च 2025 अमावस्या तिथि के दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन आप इस उपाय को एक कटोरी चावल और एक कपूर के टुकड़े के उपाय को रात भर करके आप इस उपाय को रख दें और सुबह प्रतिपदा तिथि है, नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और उसी दिन आपको यह कपूर का टुकड़ा आपको जला देना है। ऐसा करने से आपके पितृ दोष जो होंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, आपके घर में से पितृ दोष समाप्त होगा। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, अगर आपके पितृ अधोगति में हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, पितृ अगर आपके दर दर भटक रहे हैं, पितरों की तृप्ति नहीं हुई है, तो प्रिय मित्रों, यह अमावस्या तिथि आप अपने हाथों से जाने ना दें, क्योंकि किसी भी नवरात्रि के पहले अमावस्या तिथि को इस उपाय को करके रख देना है और अमावस्या तिथि की प्रतिपदा तिथि के दिन, एकम के दिन इस महा उपाय को आपको अपने घर पे कर लेना है। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सभी संकटें दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब भी आपके हाथ तंगी चल रहे हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको कहीं से भी रुपए पैसे प्राप्त ना हो रहे हो, एक एक रुपए प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही हो और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्य आपका बनने के शिखर पे जाकर के एकदम से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो प्रिय मित्रों, यह अमावस्या तिथि 29 मार्च 2025 शनिचरी अमावस्या है और इस अमावस्या का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है और बड़ा ही संयोग होता है। प्रिय मित्रों, चैत्र महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि और सुबह में एकम तिथि पड़ जाए और नवरात्रि का शुभारंभ हो जाए, तो इन दोनों ही तिथियों का महासंयोग बहुत कम देखने को मिलता है और हमें बहुत ही कम मौका मिलता है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सभी से छोटा सा निवेदन है, छोटी सी प्रार्थना है कि यह अमावस्या तिथि आप अपने हाथों से बिल्कुल जाने न दें। इस तिथि का आप अवश्य ही लाभ उठाएं। आइए प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने जिस उपाय को करने के लिए बताया है, उसको हम इस वीडियो में आपको बड़े विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी से इससे पहले एक छोटा सा मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आपका अगर यह वीडियो पसंद आए, यह उपाय आपके समझ में आए, आपको पसंद आए, तो प्रिय मित्रों, अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा लिखने से भक्तों की सारी मनोकामनाओं को महादेव जी पूरी करते हैं और सभी संकटों को दूर करते हैं। तो आइए मित्रों, इस उपाय को हम विस्तार से जानते हैं और समझते हैं और इस महातिथि के दिन इस उपाय को हम सभी लोग अवश्य ही करेंगे। चलिए उपाय के बारे में जानते हैं कि उपाय को हमें कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है, किसको करना है, करने का टाइम क्या रहेगा, किस तरीके से करना है, किन किन काम सामग्रियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। तो चलिए मित्रों, आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा, कहीं भी आपको मिस्टेक ना हो जाए। मैं बड़े विस्तार से इस उपाय को आपको बता रही हूँ। तो प्रिय मित्रों, इससे पहले आप सभी लोग ध्यान से सुन लें कि वीडियो को भगा भगा कर आप बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को स्किप करके भी ना देखें, बीच बीच में काट काट कर वीडियो को अगर आपने देखा तो आपकी समझ में पूरी बात नहीं आएगी और आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को करना कैसी है, कब करना है,
देखिए, आपके लिए मैं जो भी उपाय लेकर के आती हूँ, वो सारे उपाय शिव पुराण की कथा के माध्यम से निकल कर के आती हैं, तो उस उपाय को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो यह थोड़ा भी पसंद आए तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार और दुलार और सपोर्ट आप सभी लोग मिल कर के करें। चलिए मित्रों, अब समय ना बर्बाद करते हुए इस उपाय के बारे में जानते हैं कि कब करना है, कैसे करना है और कब इसका लाभ हमें उठाना है। प्रिय भक्तगणों, यह उपाय 1 कटोरी चावल और 1 कपूर के टुकड़े का महा उपाय है, जिसको आपको अमावस्या तिथि से लेकर के नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी एकम के दिन शुभारंभ जब होता है नवरात्रि का पहला दिन, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, मित्रों, आप जानते हैं कि पितृ दोष जब लगता है तो घर में अनेक प्रकार की कष्ट आते हैं, दुख आते हैं और घर में खरमंडल रहता है, परिवारों में टेंशन बनी रहती है, वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और भोजन में बार बार बाल का निकलना, ये सभी पितृ दोष के लक्षण बताए गए हैं। तो मित्रों, जब भी पितृदोष हमारे घर में रहेगा, घर में वंश की वृद्धि नहीं होगी, वंश वृद्धि रुक जाएगी, हमारी वंशज नहीं चल पाएगी और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो हमारे पितृ अगर प्रसन्न रहेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे। ये मित्रों, उपाय को आप सभी लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। अमावस्या के दिन, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन, देखिए, किसी भी अमावस्या के दिन आप चाहें तो अपने पितरों को तृप्ति करने के लिए कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, दान दर्पण कर सकते हैं, उनका जो है कि गंगा स्नान आप कर सकते हैं। देखिए मित्रों, किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या तिथि पड़ती है, उस अमावस्या तिथि के दिन आपको 1 कटोरी चावल यानी कटोरी में भर के चावल आपको ले लेना है और उसमें 1 कपूर का टुकड़ा आपको रख देना है। यानी कटोरी में चावल को पहले भरना है, उसके ऊपर आपको कपूर रखना है, यानी बहुत ज़्यादा कपूर नहीं, कपूर का इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा भी या बड़ा सा भी आप रख सकते हैं। कपूर का टुकड़ा रखना है, रख कर के अमावस्या के दिन आपको यह कपूर का टुकड़ा और चावल रखना है कटोरी में और रखने के बाद से पूरी रात अपने घर में उसको रखा रहने दें। किसी चीज़ से उसको ढक देंगे, क्योंकि रात को यदि मान लीजिए कोई भी चूहा वगैरह उसको इधर उधर गिरा न दे, तो किसी चीज़ से, किसी पात्र से उसको आप ढक दें। और उसके बाद से सुबह में जब नवरात्रि का शुभारंभ हो जाए, एकम तिथि पड़ जाए और नवरात्रि का पहला दिन हो, तो उसके बाद से आपको नवरात्रि के पहले दिन आपको कटोरी भरी चावल के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा है, उस कटोरी के चावल को आप ले जा कर के वैसे ही, मतलब, और मेन गेट जो बाहर का है आपका, उसके बीचों बीच में आपको अपने पूर्वजों का नाम स्मरण करके वहाँ पे रख देना है। और रखने के बाद से वहाँ पर बैठ करके अपने पितरों का नाम का स्मरण करना है, अपने पितरों को याद करना है, उनसे कहना है कि हमारे कष्टों को दूर करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे ऊपर जो भी संकटें आती हैं उनको टालें और हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, हमारे घर में जो है कि धन संपत्ति संपदा आए, ऐसे अपने पितरों से, मतलब, स्मरण करते हुए उनसे आशीर्वाद को लेना है। देखिए, जब पितृदोष घर में लगता है ना, तो घर में क्या होता है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, अनेक अनेक प्रकार के घर में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, बार बार भोजन में बाल निकलते हैं। तो ये सभी जो है कि कथा के माध्यम से बताए जाते हैं कि पितृदोष के ये सभी लक्षण होते हैं। बार बार घर में चिड़चिड़ापन रहना, बच्चे जो है कि बड़ों की बात को बच्चे कद्र नहीं करते हैं, तो ये सभी जो है कि पितृदोष के ही लक्षण हैं। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए आज आप इस उपाय को अवश्य ही करें। आपके नज़दीक में 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या तिथि पड़ रही है, उसके सुबह में आपकी प्रतिपदा तिथि है, एकम है, जिस दिन नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है, नवरात्रि का पहला दिन है। तो देखिए, कटोरी में ही उसको पितरों का नाम स्मरण करके और कपूर को आपको जला देना है। कपूर को आपको उस चावल की कटोरी में जो कपूर आपने रखा है, उसको आपको उसी में जला देना है और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी, किसी भी वृक्ष की छांव में, पेड़ों के नीचे ले जा करके पक्षियों के लिए डाल देना है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, होने नहीं दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है हमारे घर में, परिवार में, व्यक्ति के ऊपर, तो वो पितृ दोष आपके सभी समाप्त हो जाएंगे
और इस तरह से आपको पितरों को मुक्ति भी मिल जाएगी, अधोगति से मुक्ति भी मिल जाएगी। पितृ जो आपके भटक रहे हैं उनको भी शांति मिल जाएगी। यह उपाय करने से आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलेगा, देवी का भी आशीर्वाद मिलेगा और पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमावस्या तिथि हो और उस दिन एक कटोरी चावल भर लें, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लें, अपने घर में रात्रि भर रखा रहने दें और सुबह में एक कम तिथि पड़ जाए, नवरात्रि का पहला दिन हो, उसी दिन अपने मेन गेट के पास ले जाकर के चौखट के बीचों बीच में रख के मध्य भाग में और उस कपूर के टुकड़े को उसी चावल की कटोरी में जला देना है। जलाने के बाद से उस चावल को ले जा करके किसी वृक्ष पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए उसको डाल देना है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और घर का जो पितृदोष आपको लगा रहेगा वह समाप्त होगा और माता लक्ष्मी की वृद्धि होगी और घर में धन संपत्ति संपदा का आगमन होगा और माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा। तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करिएगा। देखिए किसी भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक कपूर का टुकड़ा जला देने से कभी भी हमारे घर में पूजा पाठ कोई भी अनुष्ठान होता है तो आरती की जाती है कपूर से ही। तो आप लोग देखते होंगे कपूर से आरती की जाती है। तो कपूर जलाने का घर के मंडप में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। इसकी बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति है और इसका पुण्य कितना बड़ा है वो आप लोग सुन लीजिए। एक कपूर जलाने का, कपूर से आरती करने का। देखिए कपूर अगर आप जलाते हैं तो एक कपूर का टुकड़ा जलाने से आपको उतना बड़ा पुण्य मिलेगा, उतना बड़ा आपको फल मिलेगा कि एक अश्वमेध यज्ञ कराने की जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह हमको एक कपूर का टुकड़ा जलाने से हमें एक अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फलों की हमें प्राप्ति होती है। तो देखिए नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि है और इधर अमावस्या तिथि पड़ जा रही है। तो अमावस्या के दिन आपने रख दिया पितरों का नाम का स्मरण करके कटोरी में चावल और कपूर का टुकड़ा और एकम तिथि के दिन यानी कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन आपने उसको जला दिया अपने चौखट पे। तो इससे क्या होगा कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा, पितृदोष भी खत्म हो जाएगा और आपके घर में माता देवी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देखिए भक्तों, ये पहला उपाय हमने आपको बताया जो एक कटोरी चावल और एक कपूर के टुकड़े का। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम आपको अब अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले दूसरा उपाय बता रहे हैं। लेकिन वीडियो को आप लोग लास्ट तक अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपकी समझ में ये सारी उपाय सारी बातें आएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं और दूसरा उपाय सुनते हैं। अमावस्या तिथि हो, अमावस्या के दिन, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन, कोई भी अमावस्या हो उस दिन आप चाहें तो अपने पितरों के लिए नदी पे, तालाब पे, बावड़ी पे, कुआं पे, किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय, संध्या के समय पर दिया में, ये आपका विश्वास है और ये शिव पुराण की कथा का विश्वास है, उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार आपके जरूर भर देंगे। देखिए किसी भी अमावस्या पर आप चाहे तो प्रति महीने में, जो हर महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है, हर महीने इस कार्य को करिए। हर महीने अमावस्या तिथि के दिन आप इस कार्य को करिए। देखिए अमावस्या के दिन, उस श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, वो किसी भी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया रखना है, दिया जला देना है। देखिए मित्रों, आपके घर के पास में जो भी नज़दीक में नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या फिर मतलब जो भी हो आपके घर के पास में, आपको वहाँ पर दीपक जरूर प्रज्वलित करके आना है अमावस्या तिथि के दिन। और यह बात का ध्यान रखें कि घी के दिए में बाती आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलाएं, यानी दक्षिण की तरफ हमारे पितरों का वास होता है, दक्षिण मुख करके ही दीपक को प्रज्वलित करें। बस इतना सा कार्य आपको करना है, आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, नदी नहीं है तो आप अपने घर के आंगन में, जहां आपका नलका है, पानी का स्रोत है, जल है, किचन में जहां आप पानी भर के रखते हैं, रसोई घर में मटका है, परिंदा है, उस स्थान पे अगर वह भी नहीं कर सकते तो देखिए आपके घर के पास में जो भी बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है या बेल वृक्ष है यानी बेलपत्री का वृक्ष है, जो भी वृक्ष है, जितने भी देव वृक्ष बताए गए हैं, वहाँ पे भी जाके आपको यह दीपक बिल्कुल प्रज्वलित कर देना है, रख देना है। अपने पितरों के नाम से आप कर सकते हैं। देखिए जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करने जाएं तो प्रदोष काल के समय में जाएं और वहाँ पर जाकर के किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहाँ पर एक घी का दिया बत्ती का मुख दक्षिण की ओर कर करके अवश्य जलाकर आ जाना है। इससे आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अगर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी नहीं है तो पीपल का वृक्ष है, बट का वृक्ष है,
समी का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष है, बेलपत्री का वृक्ष है। उसके नीचे आपको यह दीपक जला देना है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है और वहाँ पे रख कर के आपको यह दीपक लगा देना है। 2 प्रदोष काल में पर अमावस्या के दिन लगाएं। प्रदोष का समय हो लेकिन अमावस्या तिथि हो, आपको यह बात ध्यान रखना है। तो देखिए अमावस्या तिथि आपकी नज़दीक में आ रही है 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन, जो कि शनिचरी अमावस्या है। तो इस दिन आप लोग इस उपाय को सभी भक्तगण अवश्य करें और सभी माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें। देखिए भक्तों, जब श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आती है और श्राद्ध पक्ष जब चलता है तो वह 16 दिन में हमारे पितृ जो है कि पृथ्वी लोक पर ही भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, देखती हैं अपने सभी लोगों को कि कौन हमें कैसे कर रहा है, हमारे घर के लोग जो है कि हमको कैसे दान तर्पण कर रहे हैं हमारे लिए। तो पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं, आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं अमावस्या के दिन। हमारे जो पितृ होते हैं अमावस्या के दिन क्या होते हैं कि वो लोग पृथ्वी पर आते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के नाम का जप कर करके नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं पे पानी पीने जाते हैं। वहाँ से जल का आचमन कर करके वह पितृ अपने लोक को चले जाते हैं, पितृलोकों को यानी कि चले जाते हैं। देखिए संध्या के समय में नदी, तालाब पे जो है कि पितृ हमारे बैठते हैं, भगवान के नाम का भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं। उसके बाद से वहाँ पानी पीते हैं और पितृलोक को फिर चले जाते हैं। तो देखिए प्रदोष काल के समय पर, इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है। दक्षिण की ओर दीपक का मुख कर कर बाती का यानी कि मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। इससे पितृ का आशीर्वाद हमें मिलता है। पितृ जो है हमें आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फूलो फलो आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। देखिए मित्रों, आप कुछ करें या ना करें लेकिन अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख करके आपको जरूर रखना है। दीपक आपको लगाना है। शुद्ध गाय के घी का अगर दीपक हो तो और अच्छा है, नहीं है तो कोई भी देसी घी का आप दीपक लगा सकते हैं। वह भी आपके पास नहीं हो सकता है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि आप जब भी पितरों के निमित्त जो दीप दान करें, दीप तर्पण करें, तो उस दीपक में लंबी बाती होनी चाहिए। लंबी बाती हो, घी का दीपक आप जलाएं, नहीं घी है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे वंशज की वृद्धि होती है, वंश बढ़ती है, घर में अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन, शनिचरी अमावस्या के दिन आप सभी लोग इस उपाय को, इस कार्य को आप अवश्य करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, उपाय, टोटके पाने के लिए अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप अवश्य ही लिखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाले हमारी हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।